अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं थोड़ा सजिंदर मित्र अरबाज सादिक ते अज असी बहुत ही कमाल दी परसनैलिटी को खूबसूरत इंसान को बैठे हैं उस्ताद खाला रुबानी साहब, जो कि माशाल्लाह बड़े पुराने बड़े शौकीन इंसान है ने, खिलाड़ी है ने और फिलहाल भी इन्हां दा शागिर्द बनू दे विच उतो चैंपियन होया पूरे पंजाब का, किसी कप च फर्स्ट किसी सैकेंड, लेकिन टॉप दो पोजिशनों के विच ही रहा। अकमल खान साहब और किली खेल ग्रुप सारे उन्होंने बीट किया। बड़े अच्छे शानदार परवाजा उस्ताद होरां दे शागिर्द लैके आए हैं और उस्ताद होरी माशाल्लाह खलाखा पार्टी के रुकन है ने और बड़े सीनियर उस्ताद ने। और मेरे ख्याल ना सब अगर मैं गलत नहीं तो उस्ताद होरी खलाखा साहब के पहले शागिर्द ने। हाँ जी, मेरा ख्याल है काफ़ी मैं तो माशाल्लाह बड़े पुराने शौकीन है। कबूतर इन्हों को बहुत अच्छे है तो शिकार का भी शौक रखते हैं। तुसी अगर बैक साइड पर वेखो तो डियर का जोड़ा सिंह वो है, तितर छितर बटेरे हर किस्म का शौक रखा है। शिकारी भी बड़े आला किस्म के ने। कल मेरी गल हो रही सी तो कल दस रहे थे कि मैं शिकार ते है तो अरबाज साहब तुसी कल आना तो साड़ी खुशकिस्मती इहो जे पुराने उस्तादां दे इंटरव्यू करने का सानू मौका मिल रहा है। तो चलिए और उस्ताद खाला रुबानी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, एक पहले मैं बात कर दूं कि मैं उनका पहला शागिर्द नहीं कह सकते। अब जो ज़िंदा हैं उनमें से मैं सीनियर तरीन शागिर्दों में शुमार होता है। चंद एक दो शागिर्दों में जो सीनियर तरीन है, सीनियर जो इस वक्त जो ज़िंदा अलाइव हैं अभी माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद जी, आपको शौक कहाँ से लगा और अपना तारफ़ आप खुद भी करवाएं। यार, मैं एक मल्टीनेशनल बैंक में काम करता था, जर्मन ऑर्गेनाइजेशन में मैंने 33 साल काम किया है। तो मैं बड़ा मसरूफ़ था ज़िंदगी में, लेकिन मैं जो है गाय बगाए इसके अंदर एंटर होता रहा इस शौक़ में। उसकी मेन वजह ये थी कि मेरी इखलाक खान साहब से दोस्ती हो गई, उनकी मैंने शागिर्दी इख्तियार की। तो मेरे भाई थे दुबई में, वो वहाँ पे ये अल्फ़ा बैंक की जो चेन है BCCI बैंक था, उसके वो सीनियर मोस्ट मैनेजमेंट में वो थे। तो वो अपने क्लाइंटों को कबूतर दे रहे थे, इंडियंस दे रहे थे। तो उन्होंने मुझे भी कहा, मैं शिकारी था, मेरे पास बहुत परिंदे घर में होते थे, कुत्ते, परिंदे, मोर, फेजेंट्स, तीतर, काले तीतर, भूरे तीतर, चकोर, बटेरे। बड़ा शौक़ होता था मुझे, बड़ा टिका के शौक़ किया। हालांकि मैं 8 to 8 सर्विस करता था, लेकिन संडे मेरा बड़ा मसरूफ़ गुजरता था। शिकार में भी हमने जाना, तो वो अभी हम कल भी शिकार के संडे को शिकार खेल के आए हैं यहाँ पे बटेरे का। तो मेरी खलाक खान साहब से फिर मुलाकात हुई, फिर मैंने वहाँ बाहर कबूतर भेजे। वो अरबी का बंदा आता था, हम यहाँ से वो भाई हम गिफ्ट उसको भेजते थे। वो कुछ कबूतर बच जाते थे, तो वो मैंने सनाउल्लाह कुरैशी साहब की वहाँ दुकान थी बर्ड मार्केट में, मैं उनसे तोते ख़रीदता था और वो दाना हम लेते थे। उनके भी अर्ली डेज़ थे, वो शुरू में बिज़नेस करते थे बर्ड्स का। तो उसने कहा आप गंदम ये वो लेते हैं, वो कबूतर जो बच जाते थे उनको मैं डालता था। मैंने कहा यार मुसीबत डल गई है, वो तो बड़े बच्चे दे देते हैं। उसने कहा जी हमारी तो सखी ग्रुप से बाजियाँ लग गई हैं, तो आप जो है ये कबूतर जो हैं ये आप हमें दें, बच्चे जो फालतू होते हैं। वो मैंने उनको देने शुरू कर दिए। 99 में मेरा सही प्रोफेशनल शौक़ शुरू हुआ। हमने तकरीबन स्वीप किया, सखी ग्रुप के बहुत से लोगों को हमने जीता। मेरा ज़ीरा बच्चा और शेरनी और एक और माड़ू कबूतर, वो 6-6 बजे बैठे। उस ज़माने में बहुत टाइम था 6 बजे। हाँ जी, वो हमारी इनकरेजमेंट होगी। प्लस खान साहब की पुरबहार जो कोठी थी वहाँ उन्होंने हमें वेलकम करना। हम 30 साल जितनी दफ़ा भी गए हैं खान साहब के पास, 25-30 साल, यार खान साहब ने हमेशा हमें वेलकम किया। वाह, उनके चेहरे माथे पे ना कभी बाल नहीं आया कि यार ये बंदा कल आया था आज आया है, बल्कि वो खड़े होकर हर बंदे से हाथ मिलाते थे और बड़े ज़ौक़ वाले और शौकीन इंसान थे। सही बात है। और वहाँ बैठे, हमारा कभी पॉलिटिक्स पे हम डिस्कस नहीं करते थे, हम कबूतरों की डिस्कशन में होती थी और वो शौक़ कराते थे और मेहमान नवाज थे। हमने चाय शाय पीनी, उनका हमने रिज़्क़ खाया, उनके घर से बड़ी हुआ। तो वो हम जनाब हमें शौक़ हो गया। तो वैसे जीन में मेरे ये था, मेरे जो ताया थे वो एशिया का सबसे बड़ा कैटल फार्म था हिसार में, उसके वो फाउंडर मेंबर थे। पाकिस्तान में आए तो वो लाहौर यहाँ सेटल कमिश्नर थे, उन्होंने बादशाही की। फिर यहाँ उनका चूँकि लाइफ स्टॉक का एक्सपीरियंस था तो उन्होंने शीप कोड डेवलपमेंट में किताबें लिखी, हिसारी बैल प्रोड्यूस किए, हॉर्स एंड कैटल शो की बुनियाद रखी यहाँ पे।
और बहुत नाम ये कमाया, फोर्ट्रेस में बहुत होता है। तरक्की, हाँ बहुत तरक्की की मेरे ताए ने। तो इस लिहाज से भी मेरे यहाँ था शौक़। शौक़। मेरे वालिद साहब और मेरे जो ताया दूसरे थे, उनको ये नीली की भैंसें रखने का बड़ा शौक़ था। तो मेरे ताया जो थे शेख हफीज़ साहब, वो फैसलाबाद और ये शेखुपुरा जड़ांवाला के सबसे बड़े पाकिस्तान के टॉप वकील हुए मर्डर केसेस के। तो ये जितनी सपैरा और मंझ कौम है, ये बड़ी दोस्त थी उनकी। तो वो 2 भैंसें मेरे वालिद साहब की, हमारे रेलवे के 4-4 कनाल के घर थे, गिफ्ट आती थी, 2 उनके पास होती थी। वो जब दूध कम करती थी तो फिर दूसरी आ जाती थी। तो मेरे वालिद साहब को और मेरे ताया को भैंसों का बहुत शौक़ था। हमने अच्छा। बड़ी बड़ी आला भैंसें रखी। तो ये बैकग्राउंड थी एनिमल्स और बर्ड्स की। तो उससे फिर चलते चलते फिर जब हम खान साहब के शागिर्द हुए, तो फिर जनाब मैंने बड़ा खै के शौक़ किया। बेशक मैं ख़ुद अपनी छत से नहीं उड़ाता था, लेकिन मैं 100 बच्चा दे देता था। तो नियाब साहब से मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनके अखबार में हमने लिखना शुरू कर दिया। फिर जनाब मैं वाहिद बंदा हूँ इस पाकिस्तान में, उस वक़्त यूरोप में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता था एक न्यूज़ लेटर पिजन्स का, CNTU न्यूज़ लेटर, कैनेडियन नेशनल टिपलर यूनियन न्यूज़ लेटर। उसमें मज़ामीन लिखना शुरू हो गया ब्रीडिंग के ऊपर। वो जनाब पूरी दुनिया के में वो जाता था। वो अच्छा, उनका एक चैनल भी था टिपलर टॉक, उसके अंदर डिस्कशन होती थी, सारे वो डिस्कशन करते थे पूरी दुनिया के गोरे और एशिया और इंडिया और ये सब और अरब के भी। तो सारी दुनिया में जनाब वो हमारी वाक़फ़ियत हो गई। वो लोग क्वेश्चन करना शुरू हो गए। वो गोरे कहें कि यार ये हु इज़ दिस गाय जो हु इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्रीडिंग। तो वो कहे यार ये तो बीच में से डिस्कस करें कि जनाब ये तो दे डोंट नो द ब्रीडिंग, दे डोंट हैव द क्लोज रिंगिंग सिस्टम। क्लोज रिंगिंग होता है, वो क्लब उनको रिंग देती है, वो ब्रीड के रिंग होते हैं, वो आप उसके बचपन में डाल देते हैं जो उतर नहीं सकते। तो वो पता होता है कि जी इस ब्रीड के लिए, जैसे मेरे उस्ताद की ब्रीड थी लोहा चीना, तो वो क्लब मुझे लोहे चीने के मैं उससे 50 रिंग ले लूँगा, वो उसको ही डालेंगे। मैं बाद में कोई झूठ नहीं बोल सकता कि जी ये फ़लाना, जैसे टैटू लगते हैं कुत्तों के ना। तो उन्होंने कहा जी ये इनका तो प्रोसेस ही नहीं है, इनको कैसे याद रहता है कि ये इसका बाप कौन था, दादा कौन था। वो कहता है तो सब मिक्स हो जाते हैं। तो वो कहता था कि यू आर ब्रीडिंग मोंगरेल्स। मोंगरेल्स होते हैं गली के कुत्ते जो 36 कुत्तों के साथ निकलते हैं। तो वो डिस्कशन पे जनाब हमने जब मज़ामीन लिखे, तो वहाँ पे ल्यूका कोपेक था, एक कैनेडियन चैम्पियन था नीनो, उसने बड़ा मुझ पे क्रिटिसाइज़ किया। तो वो कनाडा और अमेरिका का एक बड़ी रिन्यून्ड शख्सियत थी। जैसे यहाँ पे कर्नल रॉय साहब का नाम है ना, हाँ, जानवरों परिंदों में, लैब्राडोर्स में वो हाँ, स्पेशलिटी। तो इसी तरह वहाँ पे था ल्यूका कोपेक। उसने कहा जेंटलमैन लुक एट हिम, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ब्रीडिंग एंड ही इज़ द, लेट मी टेल यू दैट ही इज़ द फाउंटेन ऑफ ब्रीडिंग। उसने कहा इसके अंदर ये एक बहुत ज़बरदस्त बात कर रहा है, ये ही इज़ ए फाउंटेन, यानी फुआरा है कि ये ब्रीडिंग के ऊपर मुख्तलिफ ख्यालात का इज़हार कर। फिर वो जनाब हमारा बड़ा चला, हमने इखलाक खान साहब को भी शामिल कर लिया। बड़े 4-5 साल डिस्कशन रही। हमने पाकिस्तानी उन्होंने, हालांकि वो ओरिजिनल ब्रीडर है, हमने अपना लोहा मनवाया, आपने नाथ डाल दिया। हमने जनाब ऐसे उनके साथ किया जनाब। फिर खान साहब ने उनके साथ इतनी डिस्कशन की, 3 साल तक डिस्कशन होती थी। फाइनली वो जो दूसरे बंदे थे ना, उसको जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उन्होंने उनको निकाल दिया कि यार तुम बकवास कर रहे हो, तो ये जो है ना ये बंदे सही कर रहे हैं। तो हमारी बड़ी फिर मैंने नियाब हैदर साहब के उसमें लिखा, उनकी किताब में मेरे बड़े अहम मज़ामीन छपे। और फिर वो जब कबूतर बने तो नियाब साहब के पास मियाँ नज़ीर साहब शौक़ कर रहे थे, 2001 की बात है। तो उन्होंने अपना एक मुलाजम या बच्चा कह लें, अशरफ उर्फ अच्छू जो है ना, जो आपको मलिक साहब के पास है, खोकर साहिबान, वो उसको भेजा अपने कबूतरों के साथ। जो बच्चे 200-300 बच्चा छोड़ा ने आप साहब लाहौर, हाँ, शौक़ के लिए। उसके पास 24 जोड़े थे। ये मियाँ साहब के भी नोटिस में थी ये बात। वो 24 जोड़े थे। वो मैंने मेरी उसके साथ, क्योंकि नियाब साहब के पास मैं अक्सर जाता था, मैंने वो 24 जोड़े ना एक-एक करके ख़रीद लिए अशरफ से। वो मैं कहता हूँ कि वो मैंने क्रीम ख़रीदी ना, क्योंकि अशरफ उनके घर का पला हुआ बच्चा था। और मियाँ साहब कई दफ़ा यहाँ एडमिट भी रहे, बेचारे बीमार रहे, लाहौर एडमिट हो जाते थे। तो ये अशरफ और मियाँ अज़ीम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तो अशरफ ही लुक आफ्टर करता था। और उनका बड़ा राइट हैंड बंदा था, बड़ा समझदार भी बंदा था। उसके पास जेन्युइन कबूतर थे मियाँ साहब, जेन्युइन कबूतर।
वाह। तो वो सारे मैंने उससे ना ख़रीद लिए 24। वो मेरे पास एक क्रीम है जो आज चौथी पाँचवीं पीढ़ी में है, मैंने उसके अंदर खोट नहीं डाला, मेरे पास सोना पड़ा हुआ है। ठीक है, आज जो 24 कैरेट सोना आपके पास हाँ है? 24 कैरेट प्योर सोना, उनके ज़ाहिर है वो प्योरिटी में थोड़ा सा उनके रंग रूप चमक दमक में कमी आई है, लेकिन आपको पता है सोने में पीतल या कुछ भी डालो तो वो पहले से भी ज़्यादा निखर जाता है। हाँ जी। ठीक है ना, वो मेरे पास अभी वो पड़ा हुआ है। वाह। अब मैंने वो ये पिछले 1-2 साल से मैं अब चूँकि रिटायर हो गया हूँ, मैंने उस पर तवज्जो दी है, और मैंने तवज्जो ये दी कि जब मैंने कुछ दोस्तों ने करोड़ रुपए के कबूतर ख़रीदे, तो फिर मुझे ख्याल आया कि यार ये कबूतर तो हमारे पास है, रोते फिरते थे तो हम इसको यार इतने महंगे कबूतर लोग खरीदते हैं। फिर मैंने इनको डेवलप किया। अब देखें जो मियाँ नज़ीर वाले कबूतर हैं ना, आज जो वो तस्वीर दिखा रहे हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत बन गए हैं। हाँ। उनके गले पे ज़्यादा ग्रीन चमक आ गई है, और उनकी आँखों के डायल में ना ब्लू रिंग वाज़ह चमकदार अपीयर होता है, जिससे वो बेइंतहा खूबसूरत हो गए। मैं उनको लोगों को ये कहता हूँ कि ये देखो ये पीतल है, इसके अंदर पीतल पड़ा हुआ, मेरे पास सोना है, मेरे वालों में ब्लू रिंग नहीं है। उस ज़माने में जो मियाँ साहब के कबूतर थे ना, वो लाल ही आँखों के थे, और बाकी चीज़ें जो होती हैं रिंगें, लेकिन उसमें ब्लू तो आपने वो डाल दिया फिरोजपुरी पर, तो आपने खोट तो डाल दिया। ठीक है ना, तो मैं इस लिहाज से मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास सोना है, मैं उसमें फिरोजपुरी डालूँ कुछ डालूँ, ये मेरी एक्सपर्टीज़ है, आपकी मैं जो करूँ। तो वो है चौधरी साहब के, आपको पता है हर जगह कबूतर है। वो चौधरी साहब के कुछ कबूतर हैं जिनको इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म, 6:30 बजे मादियाँ ऐसे बैठी हैं और चलना शुरू कर दिया। क्या बात। संभाल कर मांगी नहीं उन्होंने। और मेरे उस्ताद इखलाक खान साहब के मेरे पास, उन्होंने फ़ौत होने से पहले मुझे ख़ुसूसी तौर पे बुलाया, और उनका लोया चीना बहुत उनका अज़ीज़ तरीन कबूतर था। जो ओरिजिनल कबूतर था ना, वो चंद 2-3 दोस्तों को उसके बच्चे गए हैं। तो खान साहब ने मुझे बुला के ना, तो मुझे वो वक्त याद आता है। तो मैं यकीन करो, मैं जब नहर से गुज़रता हूँ ना, तो मैं खान साहब के लिए फातिहा पढ़ते हुए हमेशा गुज़रता हूँ, आज भी, जो ज़मान पार्क से। तो मैं यहाँ मुगलपुर रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ, रॉयल पाम के पीछे। मेरे वालिद फ़ौत हुए तो सारे मेरे बहन भाई जो है ना, कोई DHA में चला गया, कोई अस्करी 10 में चला गया, मैं यहाँ रह गया हूँ। यार तू मुगलपुर की है तो छठ। मैं सिर्फ कबूतरों के शौक़ में ऐसे नहीं गया कि मैं ऑफिस से आते जाते खान साहब के पास स्टे करता था। मुझे इंग्लैंड में जॉब मिली, मुझे सऊदीया में जॉब मिली बैंकिंग में, मैं बैंकर था बड़ा सीनियर। लेकिन मैंने ना समझे कि मेरा एक सिलसिला था ज़मान पार्क में, और 2-3 फैमिली थी, उनके साथ मैं शिकार पे जाता था, और ख़ान साहब के पास स्टे करना, तो बड़ा मज़ा आना। शाम को 6 बजे चाय पीनी से कोई ना कोई कबूतर आ रहा होता था जेब में। क्या बात। तो बड़ा हमने इंजॉय करना जनाब वो कबूतरों को। अच्छा उस्ताद जी, माशाल्लाह आपके जो शागिर्द हैं, एक तो उनका नाम मुझे भूल जाता है, मैं आपको बताता हूँ शागिर्दों का, मैं आपको बता दूँ, वो बात ख़त्म कर देता हूँ। ताज़ीम खान के अलावा इसने 2014 में भी रिकॉर्ड बनाए, ये 9-10 साल बनू का चैम्पियन रहा। मैंने कहा ताज़ीम यार बाहर निकलो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो बाहर निकलो, पंजाब चैम्पियनशिप जीतो। ये 2020 में भी ये किलिए खेल्स को जीता था, कुछ काफ़ी बीच में अकमल खान साहब से इसकी पहला मुकाबला था इस दफ़ा। तो इस दफ़ा उसने किलिए खेल्स, मिठू लाली, ये सारा ग्रुप जीता है, ऑलमोस्ट सबको इसने जीता है। तो अब ये पंजाब लेवल पे खेल रहा है। सारे कबूतर जो है मेरे साथ उसकी मुशावरत प्यार है, बच्चों की तरह मेरे। ठीक है, और हमारे कबूतर जो है ना, वो माशाल्लाह वापसियाँ उनमें हैं और शामें हैं उनके अंदर। मैंने उनके ऊपर बड़ी तवज्जो दी थी। ताज़ीम बहुत मेहनती है, उसकी टीम उससे ज़्यादा मेहनती है। तो हमारा एक ग्रुप बन गया है, हम इंशाल्लाह आगे भी, और मैं यहाँ घर से भी अब शुरू हो गया। अच्छा, हम इंशाल्लाह घर से भी इंशाल्लाह 1, 2, 3 में आएंगे। वाह। वो पिछले 21 में मैंने किया था, तो हम 6वें 7वीं पोजीशनें ली हमने इन क्लबों में। तो वो अब इंशाल्लाह अब उड़ाने का ज़रा सेटअप ठीक हो जाएगा तो हम आगे से। अच्छा, दूसरा मेरा एक शागिर्द था, ठेकेदार सफदर साहब थे, उनका एक भाई था कज़न इमरान नदीम। तो उसके भाई का वहाँ पे खारिया में वो था छत, वहाँ 2009 में हमने पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाया था, उसका किलिए खेल का रिकॉर्ड नहीं था। हमने 132 घंटे तकरीबन बनाए थे। वो उस वक्त 11 कबूतर जेठ का रिकॉर्ड था, और एक ही जोड़े के 3 बच्चे 8 बजे बैठते थे, उस वक्त 8:30 टाइम था कट डाउन। तो वो हमने पाकिस्तान रिकॉर्ड बनाया। फिर हमने यहाँ पे टैंकियों वाली छत पे शौक करना शुरू किया, जहाँ मैंने दिए मलक जमील और मलक जावेद के।
वहाँ हम चैम्पियंस ट्रॉफी बहरीन कप वाली में सेकंड पोजीशन हुई। फर्स्ट पोजीशन से हमको 2-3 मिनट का फासला था। और सनाउल्लाह कुरैशी साहब से हम वहाँ सखी ग्रुप को बहुत से लोगों को जीते। ज़मान पाक में भी मेरे कबूतर बहुत अच्छे उड़े, तो मतलब मेरा ब्रीडिंग बड़ी कामयाब रही माशाल्लाह। और मुख्तलिफ़ जगहों पे खारियाँ में मेरी बड़ी पहचान थी, जेलम में, खारियाँ में, तो हमने बड़ा अच्छा शौक़ किया माशाल्लाह। क्या बात। अच्छा उस्ताद जी, ब्रीडिंग एक बड़ा अहम शोबा है, रीढ़ की हड्डी है कबूतरबाजी में, कबूतर परवरी में रीढ़ की हड्डी ब्रीडिंग। अगर आपके पास कबूतर नहीं तो फिर क्या उड़ाओ। ब्रीडिंग के लिए क्या चीज़ें दरकार है और अच्छा जोड़ा लगाने की क्या टिप है? यार लोग इतना ज़ोर लगाते हैं, ब्रीडिंग कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, आपके हाथ में एक दफ़ा चीज़ चढ़ जाए, ठीक है, तो वो ब्रीडिंग इतनी मुश्किल चीज़ नहीं। सबसे पहले तो मैं 2 चीज़ें पहले आपसे कर लूँ। एक ये लोग आजकल जो बगल दिखाते हैं, बगल देखें जी, बगल बड़ी है, ये मैं इस चीज़ को नहीं मानता बगलों, ठीक है। उसकी वजह ये है कि आप किसी बड़े उस्ताद को देख लें, अभी मेहर साहब का इंटरव्यू लगा है, वो कोई ज़िक्र नहीं करते कि बगल, वो कुंदा देखते हैं, आँखें देखते हैं, कबूतर की बॉडी चेक करते हैं। आज कबूतर पकड़ने के तरीका गलत है। वो एक तो आगे से ऐसे पकड़ लेते हैं, ये किसी को नहीं पता कि आगे से उसको चुंडी को काटते हैं। मैंने एक बहुत अच्छे उस्ताद थे, ये नीची उड़ान वाले ना, उनका ये स्टाइल था। ये मुख्तलिफ लोगों की चीज़ें ले आए, मैंने उनसे पूछा ये ऐसे क्यों पकड़ते हैं आप। खैर उन्होंने किसी मसले से मुझे उस पर कोई जवाब ना दिया, तो मैंने ये उन पर डिफ़ाइन उनको किया कि जी ये जो है ना, ऐसे पकड़ने का मकसद जो होता है ना, अच्छा तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले बात ये है कि आप मेहर साहब को देख लें, आप चौधरी सखी साहब को देख लें, इखलाक खान साहब थे, जैसे वो देखते थे, वो 9वीं तीली पकड़ के ऐसे कबूतर पे ऐसे बस देखते थे और उसकी अखियाँ देखते थे, उनको जांच थी बड़ी, ठीक है। और जितने सीनियर उस्ताद हैं, मैंने अभी लेटेस्ट मेहर साहब का देखा, उन्होंने कबूतर ऐसे दुम से पकड़ के ना, कबूतर पे ऐसे ऐसे गेंद पकड़ते हैं, ऐसे गेंद पकड़ते, दिस इज़ द वे, ये तरीका है। कब उसका आगे से गेंद चेक करते हैं और उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि इसकी में क्या इलास्टिसिटी स्ट्रेंथ है। हाँ। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये चूंडी काटना, ये तरीका देखो मेहर साहब ने ऐसे पकड़ा हुआ कबूतर आगे से, वो ताकि उसका जो ये सीना हिक है उसको देखो चेक करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, वो कहते हैं जी सीना चौड़ा होना चाहिए। ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, हमारे सीनियर भी, उनके पास जांच है, जांच समझ, तो ये हमारे खान साहब का लफ्ज़ था जांच, उनके पास जांच है, लेकिन वो लोग, जो मैं दूसरे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये अगर ये अच्छा है तो क्यों अच्छा है। मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे पोलो का घोड़ा होता है ना, पोलो में होता है कि आप झपटता है घोड़ा, पलटते हैं दाएं बाएं, बॉल के पीछे भागते हैं, पलटते हैं, झपटते हैं, राइट होते हैं, लेफ्ट होते हैं। तो वो एक बार सूफी हारिस साहब के साथ मैं गया उनका वेस्टेबल देखने, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बगल से जो घोड़े का गुलाई है ना, वो जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही वो घोड़ा, उसके फेफड़े अंदर भरे होंगे और वो उसका सांस ज़्यादा अच्छा होगा। वो जब पलटेगा झपटेगा, पलटेगा राइट लेफ़्ट होगा, उसका सांस नहीं फूलेगा। आप देखें ना, आप अगर सीधे भागते रहें तो आप 1 मील दौड़ लेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आपको मैं कहूँ राइट लेफ़्ट, या हॉकी आप खेल रहे हैं, राइट लेफ़्ट ऊपर नीचे, तो आप 2 मिनट में थक जाएंगे और आपका सांस फूल जाएगा। इसी तरह जो कबूतर है ना, इसके मुसाम नहीं होते, इसको पसीना नहीं आता, हमारे पसीना आने से हमारी जिस्म की गर्मी निकल जाती। कबूतर के मुसाम नहीं होते। अल्लाह मियाँ ने इसके अंदर बनाए हुए एयर सैक्स, 11 एयर सैक्स, वो कूलिंग सिस्टम है अल्लाह मियाँ ने इस कबूतर के अंदर बनाया है। ये सीने में ही होता है? सीने में अंदर। अच्छा, दूसरा ये होता है कि गले के अंदर एक लुआब सा पैदा होता है। वो लुआब जो है ना, कबूतर जब उड़ के आता है ना, आप देखें उसके यहाँ झाग सी होती है, लुआब सा होता है। वो लुआब जो है ना, गर्द व गुबार, ज़र्रात, ये वो चीज़ें ना गले में जाने से रोकता है, और उसमें भी कूलिंग इफेक्ट भी होता है। वो जो हवा आपके अंदर जाती है ना, वो आपकी बॉडी को, और वो उन एयर सैक्स में जो है ना, वो जाके उसको कूलिंग करते हैं। अब वो एयर सैक्स जो होते हैं, उनमें हवा भरी होती है, वो जितनी उनमें हवा भरी होगी ना, वो वेटलेस हो जाएंगे, वो उसको कबूतर के वेट को उठाएंगे, तो उतना ही उसका सीना आगे से बड़ा होगा और उतना ही वो कूलिंग करेगा, उसको वो वाले कूलिंग करेंगे। और उसकी क्वालिटी भी होता है, उसकी नस्ल पे होता है कि वो क्या अच्छा है। दूसरा ये है कि उन एयर सैक्स के अंदर एक ये क्वालिटी होती है कि वो जो ऑक्सीजन की फ़ाइन क्वालिटी है ना, वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और वो मसल में स्टोर होता है। और जो ब्लड में ऑक्सीजन जब आप स्टोर करते हैं ना मसल के अंदर या वहाँ, तो वो कबूतर की एनर्जी होती है।
तो जितने अच्छे उसके एयर सैक्स होंगे उतना उसका सीना फूला हुआ होगा और उतना ही वो वेटलेस होगा क्योंकि वो उसको उठाएंगे, और उतनी उसकी मसल्स एनर्जी में बढ़ेगी और उसके उतने ही मसल्स के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा आएगी, उन एयर सैक्स के थ्रू जाएगी। ठीक है, यही चीज़ वो चेक करते हैं यहाँ से पकड़ के, जो नीवी वालों को भी 99% नहीं पता। चंद उस्तादों का देखा तो वो देख के सब कॉपी करते हैं। वो ये देखते हैं कि इसकी स्किन मोटी है कि पतली है। देखो नीली रावी भैंस हो या थॉरोब्रेड हॉर्स हो, उसकी पेपर स्किन जो है ना, या ग्रे होंगे, उसकी पेपर स्किन उसके आला नस्ल की निशानदेही करती है। बुल्ली में भी जितनी पतली स्किन होगी ना, बारीक स्किन, देखो नीली रावी कैसे होता है कि आप ऐसे नाखून करेंगे तो कट जाएगी, उतना ही वो नस्ली होता है जानवर। तो कबूतरों का आप पर होते हैं, आप वो तो देख नहीं सकते ऐसे, आप ये गलत तरीका है। मैंने दुनिया में बहुत सारे तरीके इंट्रोड्यूस कराए थे, जिनमें एक तरीका था कि मैं कबूतर को ऐसे पकड़ के ना अपने तरफ मुँह करके, तो मैं ऐसे बस 2 दफ़ा करता था। मैं उसकी कमर को चेक करता था, वहाँ उससे मुझे पता चलता था कि देखे ना मैंने ये फेरा, इसका टच और है, इसका टच और है। स्टेनलेस स्टील पे मैं हाथ फेरूँगा ना तो उसका मुझे महसूस कुछ और होगा। तो मैं कमर पे ऐसे उंगली फेर के ना तो मैं देख लेता था कि इसकी जो है ना स्किन फाइन है कि नहीं है, स्किन फाइन है कि नहीं है। अगर इसकी स्किन फाइन है तो ज़ाहिर है ये पीछे जो स्किन है ये आगे भी स्किन वही है, और इसका जितनी ये बारीक होगी उतनी उसके एयर सैक को हवा लगेगी और वो कूलिंग होगी, और उतनी जल्दी वो ठंडा होगा हवा लगने से। अच्छा, क्या फीलिंग आती है रेडिएटर का जब आप, वो फीलिंग यही आती है कि मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये देखें ना, ये खुरदरा है, ये मेरे ये जो कपड़ा है वो जो बारीक होगी ना पतली, आप जैसे भैंस पे आप देख लो, आप ऐसे अंगूठा उस पर फेरोगे तो उसकी एक बारीक स्किन आपको लगेगी और स्मूथ होगी, उस पर खड़क नहीं होगी, रेशम होगा। हाँ, इसी तरह कबूतर की भी ना, जब आप कमर में पहन, इंस्टेड आप उसका सीना नोच रहे हैं या उसको दबा के चेक, कई बंदे ऐसे उंगली मार के देख रहे होते हैं, बड़े बड़े समझदार होते हैं। मैंने एक बंदे को देखा था, वो ऐसे उंगली करता था, वो ये देखता था कि ये फैटनेस कितनी है, या थिननेस होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। तो मैं ये कमर का करता हूँ, ये मैंने एक तरीका इन्वेंट किया था दुनिया में कि आपको कबूतर चेक करें कमर से। ठीक है, और अगर कमर का डिज़ाइन होना चाहिए जैसे अंडे का डिज़ाइन होता है, थोड़ा सा आकर में आके आर्च होना चाहिए, जितना उसका आर्च होगा ऐसे और वो पीछे से ऐसे कसा होगा उतना ही अच्छा उसका नीचे जोड़ होगा कबूतर का। अच्छा, ये ऊपर कमर पे भी डिपेंड, कमर से आता है, सीने की हड्डी जो है ना वो हर हड्डी उड़ती है और वो एक एडिशनल वेट होता है। कमर से ही आप चेक कर लेते हैं, उसके जिस्म को मार के ना वो ऐसे टक टक करनी चाहिए, थप थप नहीं करनी। जैसे इंग्लिश राइफ़ल है ना, उसका लोहा छन छन करता है, जो देसी बंदूक होती है ना वो ठप ठप उसकी आवाज़ आती है, तो वो उसकी कमर से भी ना ऐसे होती है जैसे छन छन करती है, महसूस होता है। आप ऐसे अंगूठा फेरें, आपको तजर्बे से पता चल जाता है कि फाइन, चेक करते रहने से फाइन बॉडी, हाँ फाइन वो इसका स्किन और इसका हड्डियाँ जो है ना वो बारीक हड्डियाँ हैं, वेटलेस हड्डियाँ, पता चल जाता है उसको। इंस्टेड आप उसको सीने पे मारें या कुछ करें, आप उसको कमर पे एक दफ़ा ऐसे कर लें तो आपको उसकी पता चल जाएगा कि इसकी स्किन में इंतहाई बारीक है और ये बारीक स्किन का कबूतर है और इसकी नाजुक हड्डियाँ हैं। अच्छा सर जी, यहाँ पे वो वेटलेस हो जाता है, और जितना वो पीछे से ऐसे आर्च होगा ना कमर में, तो जितना स्मूथ अच्छा आर्च होगा उतना ही वो लॉन्ग डिस्टेंस होगा। जो सीधी कमरों के कबूतर होते हैं ना उनके ये चढ़ जाते हैं मसल, उसको कहते हैं ना हम ग्रे हाउंड्स में कहते हैं कंडे चढ़ जाती हैं। तो वो जो टेढ़ी कंडों वाले होते हैं ना वो लॉन्ग रेंज के होते हैं शिकार, और वो शिकार के लिए होते हैं, और जो स्ट्रेट कमरों के होते हैं ना वो स्प्रिंटर होते हैं, वो अगर 100 गज से ऊपर चले जाएँ तो उनके मसल चढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा उसमें कर्व कुब होना थोड़ा सा पीछे, जैसे अंडे में आता है ना कर्व, और उसकी स्किन भी ऐसे बारीक होनी चाहिए जैसे अंडे का टच होता है। अच्छा सर जी, यहाँ पे कंडीशन आई थी, कबूतर हल्का सा वेट में है, गोश्त खो रहा है थोड़ा सा, हाँ। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाँ। स्किन उसकी यही बता रही कि पतली, वो उड़ेगा नहीं। देखो गोश्त हो रहा जब होगा उसमें चर्बी होगा, जब आप स्किन पे अंगूठा फेरोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है ना, मतलब एक पहलवान में और एथलीट में फ़र्क होता है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना ये ज़रा वेट वाला कबूतर है। ठीक है, अब ठीक है, ये है कि कबूतर सारे उड़ जाते हैं, लेकिन जो हमारा लाहौर के कबूतर है ना, ये कबूतर जो है ना ये दिनों में रवा हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा मैं वो आपको एक चीज़ बताऊँ, एक तो ये पकड़ने का तरीका हो गया, ठीक है, ये जो हमारे साथ पकड़ते हैं। दूसरा बगलों का मैं आपको बता दूं, आपने कभी चौधरी साहब से या अखलाक खान साहब से या नियाब साहब से किसी से आपने सुना हो कि जी बगलों का, ये बगले तो ये मियाँ वाले लोग हैं, वहाँ पे भगोड़े उड़ते हैं, हफ्ते में 10 दिन में 1-2 आंधियाँ आती हैं,
इनके कबूतर हाइट पे उड़ते हैं और वो फ्लोट करते हैं उसके ऊपर हवा पे, अपने आप को मेंटेन करते हैं। वो ना ऊपर फिर हवा के ऊपर तैरते हैं। उनके लिए बगलें बड़ी जो है ना वो चाहिए होती हैं। हमारे टैडी कबूतर की कहाँ बड़ी बगल है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ कि मैंने शेख हसनैन साहब के भी शौक़ में बड़ी खुशी हुई उनका शौक़ देख के। उनके कबूतर जो थे वो एक फ्रेम के कबूतर थे। हाँ। पता नहीं लगता था कि ये इसकी ये हड्डी है तो इसकी हड्डी। वो एक सिप्पी की तरह वो बंद कबूतर थे। बगल होनी चाहिए उसकी हाइट के मुताबिक, जितना आपका कद है उतना ही पैर होना, उसी हिसाब से पैर होना। अगर आपका पैर बड़ा होगा तो उसको नज़र आ जाएगा कि यार इसका पैर और सिर बड़े हैं, ठीक है ना। तो जब बगलों का कोई नहीं है कि बगल लंबी हो, वो तो बेतुकी हो जाएगी। बगल हमेशा अपने उसके साइज़ के मुताबिक, शोल्डर एनर्जी होती है। मैंने डेनमार्क और नॉर्वे के चैम्पियन कबूतर मेरे पास रहे हैं, वो चारों तरफ से आती है। आगे से वो एंड ऑफ द वर्ल्ड है और साइबेरिया शुरू हो जाता है, स्कैंडिनेवियन वो कंट्री है। वो चारों तरफ से आवाज़ चलती है, रोज़ बारिश होती है शदीद। वो कबूतर सिरकते नहीं है, वो छत के ऊपर खड़े होकर उड़ते हैं 10-20 घंटे, 10 बजे तक उससे बाद, ठीक है। वो मैंने देखे हैं, उनका कोई बगल शगल नहीं है बड़ी, सिर्फ गैप नहीं होना चाहिए। जित कबूतर जो है ना पिछले वाले वो राउंड शेप में होते हैं, तो वो उससे उसका गैप कवर हो जाता है। उसके शोल्डर में पावर होती है। आप देखें, आज नाम है बाउ शमस का, क्यों नाम है उनके, आप कभी शागिर्दों को मुताला करें, कभी उनका एक ही स्टाइल है कबूतर चेक करने। वो कबूतर की कमर का बाउ शमस जो जिनकी दफ चलती है, वो कबूतर की स्ट्रेंथ देखते हैं, शोल्डर एनर्जी पावर चेक करते हैं सारे के सारे, क्योंकि वो सीखे हुए। देखें आप, वो किसी के वो उनके ग्रुप के लोग ऐसे हैं जो किसी के शागिर्द उस्ताद भी नहीं होते। वो आज भी उनसे अटैच, इतने सालों के बाद भी उनकी इतनी रिस्पेक्ट है। वो सारे उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, शोल्डर की, बाहर भी शोल्डर एनर्जी चेक करते हैं। जितनी मर्जी हवा चले, जो मर्जी हो, शोल्डर के अंदर ना स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्ट्रेचनेस होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ताकत होनी चाहिए। अच्छा सर जी, इसको मैयर करने का यही पैमाना है ना, अगर उसको खोला जाए तो उसमें स्ट्रेंथ हो। हाँ, उसमें स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। स्ट्रेचनेस हो, ये एक टाइप है कि वो आप वो चेक करते हो उसके कबूतरों की स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ और ये बड़ी वैलिड है। बस 2 चीज़ें करके मैं ये ख़त्म करता हूँ। वो ये बेटा कि एक छोटी हड्डी होती है कबूतर के, फिर एक ये वाला होती है, उसकी कोनी होती है, और फिर ये आगे पर होते हैं, ठीक है। ये जो हड्डी है ना, ये जितनी छोटी होगी ना, उसका उतना स्प्रिंग टाइट होगा और उतनी शोल्डर में उसके स्ट्रेंथ होगी। वो उसकी मैं मिसाल ये देता हूँ कि अगर आपको मैं ऐसे एक बाल्टी उठवा दूँ, आप 10 सेकंड के बाद थक जाएंगे। लेकिन अगर आपको मैं ऐसे बाल्टी पकड़ाऊँ, ऐसे पकड़ूँ, ऐसे मेरे बाजू ऐसे रहते हैं, तो मैं शायद आधे घंटे से ज़्यादा उठा सकूँ। हाँ, ठीक है। ये जो हड्डी जितनी लंबी होगी ना, उतनी जल्दी आपका शोल्डर थकेगा। ये जितनी हड्डी छोटी होगी ना, ये वाली पहली वाली, ये जो बगल के ऊपर ही हड्डी होगी, उतना ही आपका शोल्डर क्लोज होगा और आपको जो ना बाकी आपके परों का। अच्छा, परों का मैं आपको बता दूं, मैंने जितने आपके इंटरव्यू देखे हैं, वो पर ऐसे बगल ऐसे करके ना 5 बार बगल के साथ दिखा के तो आगे से पर मिला लेते हैं। मैं समझता हूँ जिसने आखिरी पर 4 पर नहीं ना दिखाए, उसको परों की पहचान नहीं है। हाय मैं अभी उसकी बताता हूँ। जिस बंदे ने ऐसे खोल के आखिरी 4 पर नहीं ना आपको दिखाए, उस बंदे को कुंदे की पहचान नहीं है। आज 90% लोग ऐसे कर लेते हैं और ये पर और बगल दिखाते हैं, और आखिरी 5 पर ऐसे खोलते ही नहीं, पर आखिरी पर 5 जोड़ लेते हैं। कहते हैं जी देखें बगल, देखें जी कैसे लकी सीध, देखें कबूतरों के परों की कैसे आ रही। वो उनको मैं माफ़ी चाहता हूँ कहने कि उनको पहचान नहीं। हमें उस वक्त पता चल जाता है, जिस बंदे ने आखिरी पर हमें गौर से नहीं ना दिखाए, जो कैमरे में आए 4 पर आखिरी, उस बंदे को कुंदा देखने की पहचान नहीं है। मैंने आज तक इंटरव्यू में एक बंदा देखा है जिसको परों की कुंदों की पहचान है। वो तुराब हैदर साहब ने पीछे किसी भट्ट साहब का इंटरव्यू किया था, उस बंदे को पहचान है, पर की पहचान है। हमारे इखलाक खान साहब है ना, तो वो देखते थे कबूतर का बैलेंस, तो वो कबूतर कैसे रख के बैठ जाते थे, तो परों को ना दोनों को मैच करते थे, इन दोनों को इस पर से, उससे पता चलता था कि परों में फ़र्क नहीं है। ठीक है। और वो भट्ट साहब जो बताते हैं उनको भी पूरा पता नहीं, लेकिन वो वाहिद बंदा है आपके इंटरव्यू में जो परों को जानता है और बताता है। ठीक है। वो ऐसे पर करके ना, वो परों में एक चीज़ नोट करता है। वो चीज़ आज तक किसी ने ये पा रहे हैं या किसी ने ये चीज़ नोट नहीं की।
आप बता देना सर। आज वो आपके ताश पास वाले पर लोग देते हैं, पर पे पर चढ़ा देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऊपर भी है, क्या चीज़ है? ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है, ये पर बेहतरीन पर माने जाते हैं। हाँ जी। देख रहे हैं आप, चलो मैं परों का एक कुछ आपको बताता हूँ। ये पर बेहतरीन पर, जिसको पूछो जी पर कड़े अच्छे, ठीक है, पहला लंबा, दूसरा उससे छोटा, तीसरा छोटा, वो भी पर ठीक है। 3 बराबर है, वो भी पर ठीक है। 2 बराबर है, एक छोटा है, वो भी पर ठीक है। ये तो उसकी वेलवेट के ऊपर है, कितना वो मुलायम और कितना वो है, परेल है वो, ठीक है। लेकिन मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, इस पे सारे मुत्तफ़िक होते हैं। ये डिज़ाइन देखा ना आपने? हाँ। 9वीं कली बड़ी होती है, ये बेहतरीन नस्ली कबूतरों की निशानी है। लेकिन अच्छा, ये चोई साहब के कबूतरों में ज़्यादा ही है। सुन लो, लेकिन इससे आगे लोगों को नहीं पता। अब मैं तुम्हें एक्शन में समझाता हूँ। ये देखो, ये अगला पार आ रहा है, ठीक है, जहाँ मैं रोकूंगा वहाँ तुम समझ जाना। ये पार अगला आ रहा है, ये बाहर के पार वो दिखा रहा है, इससे आगे वो नहीं बोलता कोई भी उस्ताद। ये पार मैं एक और लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ला रहा हूँ। ये जहाँ मैं रोकूंगा ना, आप वो समझ जाना मैं क्या कह रहा हूँ। करीब तो नहीं होना चाहिए, करीब तर होना जो चाहिए। पार ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, जितना मर्जी फाइन पार हो, जितनी मर्जी ताश हो, आपका कबूतर गहराई में जाके नहीं उड़ेगा। हाय हाय हाय। 7वां पर 8वें के साथ क्लिक होना चाहिए। और जो भट्ट साहब ने बाकी बात कर दी है ना, मैं कहता हूँ आप मुझे कोई इंटरव्यू दिखा दें, लोग परों की बातें करते हैं ना, उसमें अगर वो इन परों के मतलब कुछ कह रहा है ना, उस्ताद जी, तो मैं आप मान हमारी वसासत से भी बताएं कि वो ऊपर से क्या कह रहे हैं। नहीं यार, ये किसी की मानत है, ये मैं ऐसे नहीं, मैं बहरहाल बताऊंगा थोड़ा सा शॉर्ट अगर घुमा फिरा के यार, भी मैंने बता आपको ये बात बता दी कि ये कोई आपको नहीं बताता ये चीज़, दें। लेकिन वो जो पहचान है ना, परख, वो सिर्फ वो बताते हैं। बाकी वो कब निकला हो, सारा हो, ताश पार हो, यही तो बच्चा भी बताता है। ये शराजी कबूतरों में वो जो किस्म है, वो वापसियाँ और उसकी किस्म है, ठीक है। अच्छा, जोड़ जहाँ तक रहा, जितनी फाइन वो कमर होगी उसकी और जितना ज़रा सा कव होगा, उस हिसाब से जोड़ होगा, और उसकी कमर ऐसे बंद होगी ऊपर से कमर बंद होगी, तो नीचे से जोड़ भी अच्छा होगा। उसकी हाँ, उसका वो दुम बंद होगी उसकी, उसका वो जो पीछे ना वो दुमची, वो कसी हुई कमरों के होंगे। अच्छा, अब आप जोड़ का पूछेंगे। जोड़ देखे ना, ये भी इमोशनल जो है, ये भी लोग मानते हैं अच्छे, ठीक है। मैं ये जोड़ अच्छा पसंद करता हूँ, अपनी भी पसंद है ये इस टाइप। ये बेशक ऐसे हल्का सा टच कर रहा हो या ना कर रहा हो, इस तरह का जोड़ है, सॉफ्ट हो लेकिन मजबूती हो। हाँ, मेरे पास जो कबूतर है ना, उनको संभालना नहीं पड़ता। ये जो इस जोड़ के मेरा कबूतर है ना, वो शाम को जब बैठे ना, मुझे संभालने नहीं पड़े। मेरा ज़ाती ये तजर्बा है, वरना मैं भी इसकी फेवर करता हूँ। ये भी लोगों के पास अच्छे जोड़ हैं, ठीक है, हार्ड नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए हड्डी और उससे, ठीक है। जब आप कमर को चेक करना शुरू हो जाएंगे ना, तो आपको सीने की हड्डी पता चल जाएगी कि ये वेटर है, गोश्तखोरी है, या खुरदरी है, भद्दा है, ठीक है। दूसरा ये है कि कबूतर को हमेशा उसका मांस चेक करते रहना चाहिए। इसमें बहुत कबूतरबाज है, मतलब इसमें 70% कबूतरबाज है, और वही कबूतर अच्छा है जिसका ये लिबास ये मुश्किल से नज़र आए, सीना गोश्त उसका, वही कबूतर अच्छा है। क्या उसको परों को हटा के चेक करेंगे? कमर को बाहर तो दिन में कई दफ़ा चेक करना चाहिए, ठीक है। उसका वो ये भी एक इल्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक लंबी डिटेल है। लेकिन जिस कबूतर के यहाँ से आप नहीं हटा, जी आपके साथ 3-4 सेशन हमें करने पड़ेंगे। ये जब आप नहीं हटा पाएंगे ना, तो ये कबूतर अच्छा है जिसके पर जिस्म पे बाल ज़्यादा हो, परेल कबूतर इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, पंजे जो होते हैं, पंजे में लंबे हों, पंजों के में सफ़ेदी हो, वो एवेपोरेट करते हैं गर्मी, उस पर जो सफ़ेदी आ जाती है। डार्क कलर के हों, बिल्कुल फीके ना हो, उंगलियां ज़रा लंबी हों, ऐसे चिरी भी ज़्यादा हों तो भी बहुत अच्छा है। वो ब्रीडर भी होता है और अच्छा फ्लायर भी होता है। चिरी हुई उंगली, वैसे बिल्कुल चिरी भी होती है, और ऐसे भी होते हैं उंगलियां। और जब कबूतर फ्लाई करता है ना, तो वो दुम के अंदर ठुकी भी ना हो, वो पंजे पीछे, क्योंकि ऐसा कबूतर जब ऊपर से आता है ना, तो उसका टायर रॉड नहीं खुलता, उसका थोड़ा सा टायर रॉड ऐसे खुला होना चाहिए, पंजा बिल्कुल अंदर की तरफ घुसा नहीं होना चाहिए। जो बिल्कुल अंदर घुसा होता है ना, वो
10 घंटे 12 घंटे उड़ के ना शाम के वक्त आता है, वो कहते हैं यार कबूतर फिर रहा है, बैठ नहीं रहा। ठीक है, वो कहते हैं शायद कबूतर अंधा हो गया, कोई कहता है जी लाइटें नहीं जली हुई थी, क्योंकि कुछ उसका टायर रॉड नहीं खुल रहा होता। हमारे इखलाक खान साहब जो है ना वो कबूतरों पे कुछ नरम करके भेजते थे उसके ये टायर रॉड्स, कुछ लगाते थे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये इसके नलियों के ऊपर लगाते हैं। हाँ कुछ लगाते हैं ताकि नरमी के लिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है पैरों का, जब आप डिस्कशन करते हो ना तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके टायर और जो है ना वो खुलते नहीं है। हम जिस तरह जहाज का नहीं टायर हम कहते हैं कबूतर अंधा हो गया या इसको छत नज़र नहीं आ रही, नहीं, उसके टायर और नहीं खुल रहे होते। ठीक है, और वो जितना अंदर करके रखेगा ना वो वहीं फंस जाएंगे उसके टायर। कबूतर का ऐसे होनी चाहिए उंगलियां, और थोड़ा सा ना ऐसे। मैं ये 2 साल जो पीछे लाहौर चैम्पियन हुए ना, उन्होंने अपने कबूतर दिखाए और मैंने बड़े लोगों को उसके पैसे पकड़ा हुआ है तो उसके थोड़े से टायर आउट खुले हैं। उसने कहा जी कि ये जो कबूतर है ना, इसके 4 बच्चे और पोते पोतियाँ मेरे कप में डले हैं, मैं लाहौर चैम्पियन हूँ। उस कबूतर का जब मैंने देखा ना कि वो टायर आउट थोड़ा सा खुला हुआ और ऐसे पंजे हो, वो मैंने आधी स्ट्रेट सामने को इस तरह ऐसे करके टेढ़े करके ऐसे पंजे होते हैं, तीनों पुंगलियाँ, वो मैंने ना उसको आधी दुनिया को दिखाया। मैंने कहा देखो, जो मैं कहता था इस कबूतर के बच्चे 4 बच्चे डले हैं, वो कहते हैं हर मेरा उड़ने वाले कबूतर में इस कबूतर का पाला। मैंने कहा इसका टायर आउट देखो, अंदर ठुका नहीं हुआ उसकी दुम में, वो थोड़ा सा ऐसे खुला हुआ। मैंने कहा ऐसा जो कबूतर होता है ना वो अपने टायर आउट खोल लेते हैं नीचे आके। हाँ, दूसरे कबूतर नहीं खोल पाते। सही बात है। अच्छा, और एनी क्वेश्चन आप करना चाहिए सर? आपने शौक हम करवा लेते हैं, आपने जोड़ा लगाने की कोई टिप नहीं दी? यार देखो, बड़ा सिंपल है जोड़ा लगाना। बेटा एक चीज़ देखो, कहने को 101 चीज़ें वो बच्चे भी आपको बताएंगे। ठीक है, मैं जो क्रॉस जोड़ा ना, मैंने बड़े अरबियों के इंटरव्यू सुने और पाकिस्तान के भी बड़े बड़े चैम्पियंस के इंटरव्यू सुने। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने उनकी बात गौर से सुनी। वो बातों में कुछ बातें कर जाते हैं, मैंने बड़े गौर से, ये मुझे ना इंटरनेट पे बड़ा फ़ायदा हुआ। मैं सारा दिन देखता रहता था। मैंने एक इंडियन मुसलमान है शायद, वो अरबियों के इंटरव्यू कर रहा था। उसने पूछा जी अरबी से कि जी 50 टेम्परेचर में कौन सा कबूतर अच्छा है। उसने ये बटेरे और वो सियालकोटी भाइयों के मैं बता दूँ, ये सारे अच्छों के अलावा उसने कहा जी सखी का टैडी बहुत अच्छा, चौधरी बहुत उड़ता है। उसमें ना उन्होंने बताया कि हम इन कबूतरों में क्रॉस डाल के हमने नस्ल बनाई, उनके इंटरव्यू टैली किए। इसी तरह हमारे जेलम के बड़े उस्ताद और दूसरे उस्तादों से जब इंटरव्यू किया, सारों का बयान एक था। क्रॉसिंग में एक बयान था, क्या था? जो बेस्ट क्रॉस है ना, बेस्ट क्रॉस वो टैडी कबूतर जो यहाँ हमारे लाहौर की बेल्ट का जो एरिया ना, टैडी कबूतर इज़ नंबर 1। ऐसा ही है, टैडी कबूतर आप प्योरिटी में रहने थे। मैं आपको एक उस्ताद, जेलम के एक बड़े उस्ताद के वाक़या सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जी मैं चौधरी साहब के पास गया तो मुझे उन्होंने 41 नंबर टैडी तोहफे में दिया कई साल पहले। उसने कहा मेरी ये नस्ल कैसे बनी, वो बड़ी मशहूर नस्ल है उसकी, बहुत कबूतर उड़ते हैं। और वो 8-8 बजे, उस ज़माने में उसके 8-8 बजे, ये 2013-14 की बात, 8-8 बजे कबूतर 3-3 4-4 कबूतर बैठते थे। तो उसने कहा जी कि मुझे चौधरी साहब ने 41 नंबर कबूतर दिया। ठीक है, कहता है कुछ सालों बाद मैं मियाँ नज़ीर के पास गया तो मैंने ना मियाँ साहब से डब वाला जोड़ा ख़रीदा, लाल आंखों कम अगर कबूतर ख़रीदा जोड़ा। कहता है मैंने इसकी क्रॉसिंग की टैडी कबूतर से तो बहुत अच्छे बच्चे उड़े। कहता है इसी तरह मैं कहीं घूम रहा था तो वहाँ पे ना मुझे एक फिरोजपुरी कबूतर मिला। कहता है वो मैंने कबूतर जो है ना वो डब वाले में डाल के उसकी पट्टी टैडी से डाली। कहता है जनाब मेरी नस्ल बन गई। सेम चीज़ जो है ना 10 के 10 अरबी जो मुख्तलिफ टाइमों पे चैम्पियन हुए थे, सेम स्टोरी उन्होंने सुनाई। मैं कहता हूँ कि ऐसा इल्म था ये कि मैं ये शोर शॉट इल्म, कमगर या इमामदीन कमगर कबूतर हो, उसको आप किसी अच्छे कबूतर वो हो फिरोजपुरी जो ख़ुद भी उड़ा हो, उसमें से डाल के मादियाँ काट लें, वो आप अच्छे टैडी 41 नंबर 88 72 इनके अंदर 10 नंबर डाल लें वो। ठीक है, इसमें वो टैडी को नहीं छेड़े, इसको प्योर रहने दें।
मैं कहता हूँ कि ऐसे जोड़े आपके बनेंगे। क्रॉस में आपको बेस्ट क्रॉस बताया, फिरोजपुरी और कमगर। फिरोजपुरी के साथ कमगर हो टच, या इमामदीन हो, या इमामदीन के साथ या कमगर के साथ बटेरा टच हो। उनकी पट्टियाँ आप टैडी कबूतरों में डालें 41 नंबर में आपके, और अच्छे 41 जो चॉइस साहब से डायरेक्ट मिस्त्रियों वाले 41। मैं कहता हूँ ये ऐसा क्रॉस है, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक ही क्रॉस आपको ना शाम शाम के ऊपर ले जाएगी। और बड़े लोगों से मैंने ये रिसर्च किया है, ये निचोड़ है क्रॉस का। वैसे तो ये चूहा और बांका फिरोजपुरी आ गया ना, ये बहुत बड़ा हिस्सा है क्रॉस कबूतर उड़ाने वाले बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा हिस्सा है। बहुत बड़ी बड़ी नस्लें जो है ना वो चूहा क्रॉस में से बनी है आगे। अच्छा, आप जो क्रॉसिंग करते हैं वो नस्लों पे मुनसर करते हैं? जोड़े का जहाँ तक आप जोड़े का जहाँ तक आप ये बेटा, जोड़ा लगाना बहुत सिंपल चीज़ है। एक मिनट सर। हाँ जी। अच्छा देखिए, चेयरमैन मोहतरम चेयरमैन साहब का पीछे कोई इंटरव्यू में जिक्र कर रहा था कि चेयरमैन साहब ने बहुत बहुत अच्छे जोड़े लगाए। ये मेरे पिछले दिनों दरियाफ्त हुई, मेरे पिछले दिनों में, कि चेयरमैन साहब ने बड़े बड़े अच्छे जोड़े लगाए और वो कबूतर बने, उनसे बहुत से नाम बने। उसमें उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन साहब क्या करते हैं कि जिस कबूतर में जो कमी होती है ना, उसकी जो कबूतरी उस नार से लगाएंगे उसमें सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे, उस कमी को दूर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसकी कबूतर की हड्डी छोटी है तो वो जो कबूतरी लगाएंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी हड्डी की लगाएंगे ताकि वो उसकी कमी पूरी हो जाए, तो जोड़ा लग जाता है। हाँ। अच्छा, जोड़ा लगाना इस तरह मैं सिंपल कहता हूँ कि इतनी टेंशन ना लें, आप थोड़ा सा बॉडी डिफरेंस के साथ जोड़ा लगाएं। 19-20 बॉडी की थोड़ी सी फ़र्क हो, मतलब अगर वेटर है तो लाइट वेट मादी लगा लें, अगर चौड़े पा रहा है तो थोड़ी सी। अच्छा, यहाँ पे मुझे भी एक मिसाल याद है। उस्ताद शुजा काउबार साहब, शायद आप जानते हैं। ये सिंपल मिसाल है जोड़ा लगाने से। छोड़ दें नस्ल कौन थी क्या थी, वो एक रफड़ है। हर एक जगह के लिहाज से वो कबूतर अच्छे हैं, लेकिन जब भी आप जोड़ा लगाएं सिर्फ कबूतर अच्छे हों। ज़ाहिर है आपने अपनी कैपेसिटी पे, चलो जो भी आपका कबूतर है आपने अपनी जेब के हिसाब से देखना है। आपने सिर्फ ये करना है कि एक जैसे कबूतर को जोड़ा ना लगाएं, और उसमें जो आप जोड़ा लगाएं तो सिर्फ इतना ख्याल रख लें कि थोड़ा सा उसके अंदर फ़र्क डालें। अगर उसमें कोई कमी है तो वो दूसरे में वो ज़्यादा हो, अगर वो गोल पर हैं तो वो थोड़े से तलवार पर हों, अगर पर छोटे हैं थोड़े से तो नार लगाएं ज़रा लंबे कुंदे का। ओए मैं कहता हूँ कि आप सारे आपके दोस्त माथे चुमेंगे, यार तू जोड़े की लाना है, तो इतनी सी बात है। इतनी लंबी बहसें करते हैं सब भाई, इतना लंबा चौड़ा करते हैं, सिर्फ इसके ऊपर अमल कर लें। मैं तो सिंपल सी है कबूतरबाजी, कोई मुश्किल नहीं है कबूतर। मेरे सादा से कबूतर शाम शाम उड़ते हैं, लोग आके देखते हैं, इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, यार ये अच्छा, ये इससे तो बड़े बड़े अच्छे हैं। याद रखो जितने खूबसूरत और बने हुए कबूतर होंगे, बंद दुम्बे, कसी हुई कमरे, खड़ी गोडियाँ, सुराईदार गर्दनें, ऊपर जो से, उतना ही आप कहते हैं डू नॉट डिवाइड द जीन पूल। जो एक दफ़ा जीन पूल आपका बन जाए ना, उसको जितना डिवाइड करेंगे वो वीक होगा। आपने उसमें नीले रिंग डाल दिए, आपने उनके तलवार पर बना दिए, क्या रिज़ल्ट आप देखें, कितना कबूतर गायब हो गए। मैंने 25-26 जोड़े रखे हुए हैं, 35-40 2 साल ये छोड़े हैं मैंने। मेरे बड़े अच्छे कबूतर इस जेड में किसी की एंट्री नहीं आ रही थी। मैंने उस्ताद सनाउल्लाह साहब को कहा कि आप लगाएं जहाँ कट की बाजियाँ, वो सारे कबूतर हैं, एक आधा हमारा ज़ाया हुआ कबूतर। लेकिन वो परों की जो वो भट्ट साहब ने कह दिया ना, वो कहीं से ढूंढे लोग, अगर वो चीज़ पढ़ लेंगे ना, वो भट्ट साहब क्या नाम है नीवी वाले जो है ना, वो ऐसे कबूतर आप ऐसे देखते हैं ना, वो कबूतर को ऐसे करके देखते हैं ऊपर से, वो चीज़ जानते हैं इलम, कि वो इलम क्या है। अच्छा, ये लोग यहाँ कोई नहीं जानता स्वाय एक आधे बंदे के। वो मेरे ख्याल से फूक मार के चेक करते हैं, वो उसकी एक डिज़ाइन देखते हैं, चेक करते हैं मयार कि वो क्या है। अच्छा, मैं जोड़े का आपको बता रहा हूँ, तो भाई ये जोड़ा लगाएं, ठीक है। अच्छा, अब वो एक सवाल उठता है ब्लड लाइन का, आप करें ब्लड लाइन। हाँ, क्या ब्लड लाइन की पहचान किस तरह होती है, क्या होती है ब्लड लाइन? देखो यार, मैं ये बड़े चैनल्स पे देखता हूँ, वो हर बंदा सवाल करता है कि जी ब्लड लाइन क्या होती है, और हमें क्या पता उसके अंदर है ये ब्लड लाइन, हमें क्या पता ये ब्लड लाइन क्या होती है। ये सब बकवास है, ब्लड लाइन कुछ नहीं होती, ठीक है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो जेड़ा उठता है वही ब्लड है। हाँ, ये कहते हैं, ये कुछ बेतुकी बातें हैं।
मैंने इतने आर्टिकल लिखे नायाब साहब के अखबार में, मैंने 12-12 सफ़े लिख के ले आता था परों पे। आप बेशक नायाब साहब से पूछ लें, 10-10 12-12 सफ़े आँखों पे लिख लाता था। उनकी किताब है, मैंने कहा 6-6 7-7 सफ़े लिखे हुए हैं आँख के ऊपर। मैं आपको कहूँ कि जी आँख के ऊपर कुछ लिखें, आपको ये हो तो बांध हो, फलाना हो, ढिमकाना हो, तर हो, फलाना हो, आप 1-2 लाइनें कह के चुप कर देंगे। मैंने 6-6 सफ़े लिखे हैं किताब के। वाह। वो नायाब साहब की किताब आप पढ़ लें, वहाँ भी लिखे उन्होंने लगाए हैं, हमें ऑनरेबली उन्होंने ऐड किए थे हमारे मज़ामीन। वक्त के साथ मैंने कहा यार वो एक हमें दिल लगी थी, वो ऐसी हमारी बचपना था हमारे अंदर। इट इज़ ऑल ब्लड लाइन, हर तरह का कौल दुमा, बड़ी दुम वाला, हर किस्म का कबूतर होता है, सिर्फ ब्लड लाइन के ऊपर। ये जो फ़र्क है ना, ये ब्लड लाइन में आप जोड़ा लगाते हैं, ये फ़र्क देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जोड़ कहते हैं, खुले जोड़ का भी होता है, ठीक है, एक सूतर खुला जोड़ है उसका कबूतर का। इससे पहले जोड़ों का कोई सवाल आप ना उठाएं। जब आप ब्रीडिंग करने लगे ना, तो आप उसको कहें कि यार ये खुला जोड़ है, एक सूतर खुला जोड़ है, उस वक्त आप उस पर तवज्जो दें, उसके साथ आप बंद जोड़ की माती लगाएं। क्यों बंद जोड़ की लगाएं? अगर आप इस पर तवज्जो नहीं देंगे ना, ये जोड़ खुलता जाएगा, जूनू जोड़ खोलेगा तू ऊपर से उसकी कमर चौड़ी होती जाएगी और उसकी दुम फैलती जाएगी। ऐसे ही, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ उस वक्त आता है जब आपने नस्ल आगे ब्लड लाइन को चलाना है। हाँ, उसमें से आ जाती है सिलेक्शन। हाँ, आप सिलेक्शन वो करेंगे सिर्फ इस वजह से, ये नहीं कि वो खुले जोड़ का कबूतर उड़ेगा नहीं। मैंने ये रौला ही मुका दिया है, ये जो रोज़ डिस्कशन चलती है ना, मैंने आज ये रौला ही मुका दिया। जोड़ बोड़ सब उड़ते हैं, उसको ना चाहे खुला जोड़ा कुछ है उड़ाने के लिए ले लें, वो कबूतर खरीद लें। लेकिन जब आपकी एक ब्लड लाइन बन जाए और जब आपने उसको आगे चलाना है ना, फिर आपने ये चीज़ें उस वक्त आपने ये चीज़ें सिर्फ देखनी है कि यार अगर मैं इस पर तवज्जो नहीं दूंगा तो ये फैलता जाएगा, मे भी ये फैलता जाए, और उससे क्या है कि वो डी शेप होना शुरू हो जाएगा कबूतर। हाँ, तो वो क्या होगा, अच्छी नस्ल ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो ये सिर्फ जोड़ों का उस वक्त होता है कि जब आपने नस्ल आगे बढ़ानी है तो आप रखें उसको, कम से कम वहाँ मेंटेन रखें। उसके लिए आप उससे तंग जोड़ लगाएंगे तो वो वहाँ मेंटेन होगा, या आप उसको और करीब लाएं जोड़ को, ठीक है, उस जोड़ को और करीब लेके आएँ। सिर्फ उस वक्त ये पॉइंट्स टच होते हैं। अच्छा, क्या अब आपने कहा कि जी ब्लड लाइन क्या होती है? एक कबूतर आपके पास आया, वो कबूतर जो खुद भी शाम तक उड़े और वो आगे से बच्चा भी शाम तक उड़ाए और उसका बच्चा भी आगे से कबूतर शाम तक उड़ाए, वो ब्लड लाइन होती है। और वो आपके पास 3 पीढ़ी आ गई, आप कहोगे कि ये मेरी ब्लड लाइन, ये इसका बाप है, ये इसका दादा है। अच्छा सर जी, पूरी दुनिया में ना इतना टाइम नहीं लगता, ये 1-2 साल में आपकी ब्लड लाइन बन जाती है। पूरी दुनिया में ना ये आपको एक मुझसे पहला जवाब आया है ब्लड लाइन के कि व्हाट इज़ ब्लड लाइन। हाँ, कि वो कबूतर जो खुद भी उड़ के दिखाए और आंधियों तूफानों में आए, बताए कि मैं ख़ानदानी हूँ, ठीक है, मेरे अंदर एक ब्लड है। ये अंग्रेज़ देखो, ये ब्लड लाइन मेंटेन करता था इंसानों की। हाँ, ये सिविल सेक्रेटेरिएट में आज भी एक कमरा बंद है जिसके अंदर पंजाब के जो आला ख़ानदान थे ना, उनकी ब्लड लाइन मेंटेन होती थी कि ये बंदा था, इसका बेटा ये था, इसने ये किया, वो आगे से उसका पोता ये था। अंग्रेज़ हमेशा ब्लड लाइन के ऊपर चलता था। हाँ, इसकी खसलतें क्या हैं, इसकी ये क्या इस पर पी पड़ेगी, ये कंट तो नहीं दिखाएगा, क्या ये पाई बंदा है, क्या ये अपनी बातों का पक्का बंदा है। अच्छा, एक बात यार वहाँ रह गई, मैं बार बार इंटरव्यू नहीं देना, मैं कहता हूँ वो कर दूँ। वो जो चेयरमैन साहब से वहाँ बात हो रही थी ना कि कबूतर की कमी आप दूर कर लें, उसका उससे ज़्यादा हड्डी छोटी है तो ज़रा ज़्यादा लंबी हड्डी लगा लें। बेटा अगर ब्लड लाइन बनानी है ना, तो देखो पहले जो उस्ताद थे ना जिन्होंने नस्लें बनाई हैं, वो एक कबूतर मिलता था ना तो 3-3 साल इंतज़ार करते थे, कबूतरी मिलेगी तो मैं लगाऊंगा, ऐसे लगाते नहीं थे। बड़ी अहम मैं बात करने लगा, गौर से सुनो ये बात। वो ये होती थी कि 3 साल एक कबूतर का वेट, 3 दिन वो करते थे। वो ये होता था कि कबूतरी अगर आपके से एक अच्छा कबूतर है ना, 20 नंबर आप देते हैं जमात किसी क्लास में, तो अगर 21 नंबर ले रही है कोई कबूतरी, 20 में से 21 नंबर आपको इसको देने बनते हैं। यार इनू 20 विच 20 काटे गए, इनू 20 21 नंबर दूँ तो वो जोड़ा लगता है। अगर 20 में से 19 या 18 या 17 नंबर वो ले रही है, तो आप कहें कि जी मैं ये कमी ये पूरी कर देगा, कर देगा, या ये मैं डालूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन देखो वो घूम घूम के वो वीकनेस फिर आएगी आपके कबूतरों में।
आपने अगर आपने ब्लड लाइन बनानी है, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लड लाइन कैसे बनाते हैं, तो आपने देखना है कि ये कबूतर 20/20 है। हाँ अब आपने वो कबूतरी देखनी है कि आपने तसवर में कि यार एनू 20 विचों 20 नंबर मैं कट दे रहा, एनू 20 विच 21 पे लैंदी पई है। ऐसे जब आपका दिल कहना कि यार इसको अगर मुझे कोई इजाज़त दे तो मैं इसको 20 में से 21 नंबर दूँ, वो कबूतरी आप लगाएंगे तो वो जोड़ा बनेगा और उसके डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, वो डिफेक्ट्स रिपीट नहीं होंगे, वो इम्प्रूवमेंट पे जाएंगे। कबूतर सबके पास गए हैं, ये टैडी बनाने वही जानता है जिसको बनाने आते हैं, सही और वो मयार है, उसमें वाले भी ख़त्म हो जाएंगे, उसमें वो दिल जानी वो सब ख़त्म हो जाएगा। वो चीज़ आएगा जो 20 में से 21 नंबर लेगा, 20 में से 19 नंबर वाला कबूतर नहीं जोड़े डाल। और पहले वक्तों के उस्तादों ने भी यही किया, वो 3-3 साल वेट करते थे कि कबूतरी नज़र आएगी तो कबूतरी मिल लब्बेगी तो पावांगे। ये ब्लड लाइन कंप्लीट हो गया आपका, सही है, और जोड़ भी हो गया, पंजे भी हो गए, जो हमने मतलब कि पहले डिस्कशन की थी इस चीज़ पे वो कंप्लीट हो गई। अब उस आई अब मैं आपको बताता हूँ, वो लुआब भी हो गया, वो सारा वो भी हो गया, एयर सैक्स भी हो गए, पतली स्किन जो इधर चेक करने की बजाय आप कमर पे ना पैसे पकड़ के मुंह अपनी तरफ करके ना ऐसे ऐसे हाथ फेर के अंगूठी से चेक करें, ये हो गया। दुम जो होती है ना, ये एरोप्लेन की मिसाल देते हैं हम कबूतर को। देखो पहला जो एरोप्लेन होता था ना उसके इतने लंबे पर होते थे, हाँ आज एरोप्लेन देखो छोटे पर है, ऐसे ऐसे पर है छोटे, वो सवारियाँ भी ज़्यादा उठाता है, 450-480 सवारी भी उठा लेता है, सामान भी उससे ज़्यादा उठाता है और कम वक्त में जाता है, इकोनॉमिकल है और ज़्यादा फास्ट जाता है। ठीक है, तो इसी तरह एरोप्लेन की एक मिसाल में उस पर आप देखें ऐसे ऐसे बत्ती करती है, आपको आती है ना, एरोप्लेन को सफ़र में लाए, उसकी जैसे देखें नीचे से पेंदा कैसा होता है, पूरा गुलाई भी नहीं होता है, ऐसे पेंदा ऐसे होता है। ठीक है, वो भी गौर करें, इसको अपने कबूतर से गौर कंपेयर करना है। अब एक चीज़ उड़ रही है प्रैक्टिकल, उसकी लाइट ऐसे ऐसे करती है, जो कबूतर आप पकड़े ना तो वो अपनी दुम को ऐसे ऐसे करे, वो कबूतर का बच्चा है, मैं आपको बताऊँ। अच्छा, कबूतर शाम तक उड़ेगा, टेल क्या खोलता है थोड़ी सी, आप पकड़ते ना तो टेल को ऐसे करता है, हाँ जैसे आपको एरोप्लेन से बत्ती ऐसे ऐसे दिखाई देती है। हालांकि उसको छोड़े तो उसकी टेल बंद होगी, लेकिन वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे टेल को ऐसे खोलेगा थोड़ा सा ऐसे, जैसे एरोप्लेन की बत्ती ऐसे करती है। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने बताया अच्छा कबूतर चेक करने का। अच्छा, अब आपने क्या पूछना है, बुत लेंथ उसकी क्या, बुत का बता दूँ आपको, बुत का बता दें। करें सो बुत हमारी पहले भी डिस्कशन जब ऑन द कैमरा नहीं थी वैसे हम कर रहे थे, तो आपने एक बताया था कि बुत मैं बता देता हूँ इस कबूतर का बुत डलता मैंने है कि ये नहीं। 15-20 साल से लिखना छोड़ दिया था किसी वजह से। ठीक है, क्योंकि मेरी ना बहुत ज़्यादा मैंने छोड़ दिया था इस चीज़ को। आज मैं 20 साल के बाद आप करो, अभी मेरा ये खुला नहीं है पूरा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको इस छोटे अच्छा, आपने मुझे ये बताया था कि मैं जितने मैं इंटरव्यू सुनता हूँ उसमें कहता हूँ जी ये कबूतर है देख लो, उनके पास किसी को नॉलेज देने के लिए प्रॉपर जिसको कहना किसी को मज़ा आए। बुत का मैं आपको बताता हूँ कि आपने मुझे कहा था कि मैं हाथ में पकड़ के बताया तो ये बुत डालेगा कि नहीं, उसकी चंद निशानियाँ होती हैं जो कबूतर बुत नहीं डालता। आप बाइंग सेलिंग लोग करते हैं, एक तो उसका नकोड़ा खुश्क हो जाता है, हाँ उसके मुंह भी खुश्क हो जाता है, लोहा बन गया, तालू खुश्क हो जाता है, उसका कील भी आपको दूसरे कबूतरों से सूखा हुआ नज़र आएगा, कील उसका कील जो पीछे होता है, और ये नकोड़ा भी खुश्क हो जाएगा, बिल्कुल डेड सस हो जाएगा, और उसके जो पैर के नीचे तले हैं ना वो भी ऐसे स्पंज होना चाहिए ना, वो जैसे बुढ़े बंदे की नहीं अकड़ जाते हैं, होता अकड़ा हो, इस तरह वो नीचे होते हैं, इसमें वो लचक और वो नहीं होती, वो लचक नहीं होती रहती उसके अंदर, इलास्टिसिटी जो कहते हैं। अब जहाँ तक रहा बुत डालने का तरीका, अंग्रेज़ तो उसकी शेव कर देते हैं वहाँ से नीचे, क्योंकि ऐसा कबूतर बूढ़ा होता है। दूसरा ये बेटा 101 चीज़ है, हमारे दोस्त रोविगॉन तो बड़ा अच्छा उन्होंने दिया, रोविगॉन टैबलेट बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा ये है कि आप चलगोज़ा और देसी पिस्ते की ना गोलियां बना के उसको दें, उसको कूट के, हाँ बना के गोलियां बना के दें, शहद में बना लें, जिसमें भी बना लें। उससे पहले आप उसको डीवॉर्म करें प्रॉपर तरीके से। उसका तरीका ये है कि सिस्टम है कि ICI कंपनी की सिस्टम है, वो ड्रॉपर में भर दें, आई ड्रॉपर 2 के शीशी उसमें भर के रखें,
जो कोई ऐसा कबूतर हो ना जो बुट नहीं डाल रहा, अंडे नहीं दिला रहा, ये नहीं कर रहा, उसको आप पहले दिन नीट 5 कतरे उसके मुंह में दें। किस चीज़ के सिस्टम है कि ये वो है डी वॉर्म करने की दवाई है, सिस्टम है? और जैसे वर्मॉक्स है तो मैं सिस्टम एक्ट यूज़ करता हूँ। वो 5 कतरे डालें, उसको 6 भी डाल देंगे, बहुत ही कबूतर तंग कर रहा है, 5 कतरे उसके डाल दें, 1 दिन का उसको रेस्ट दें, ठीक है। अगर उसको कोई मीठी गोली या चीज़ गुड़ क्या वो डली खिला देना तो कीड़े कहते हैं कट्टे हो जाते हैं, वो और अच्छा हो जाएगा। 1 दिन दे दिया, 1 दिन का रेस्ट दें, अगले दिन फिर उसको 3 या 4 कतरे नीट दें, टक 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 मुँह खोल के, उसके कीड़े साफ़ हो जाएंगे, डीवॉर्म हो जाएगा। उसको पिस्ता और ये चलगोज़े की गोलियाँ छोटी छोटी बना के खिलाएँ। इसके अलावा दूध बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छा दूध, कोसा दूध सुबह सुबह दें या रात को दें। उसके अंदर आप ना, मैंने कई कबूतर अपने ठीक किए हैं, जितने मेरे बुत से रहे तो 5 कबूतर मैंने उनको कोसा दूध दिया 8-8 सीसी, उसके अंदर मैंने डाला अर्के अंबर, ये हम दर्द वालों का होता है पीला रंग का, वो थोड़ा सा मिक्स करें उसके अंदर, उसको पीला सा रंग करें दूध का, वो उसको कोसा दूध दें। अगर उसमें कुछ सत्तू है ना तो वो आपको कुछ झोले और दे देगा। वाह वाह वाह। लो उस्ताद जी हुण चली शोगल ते हुण जेह्ड़े तुहाडे 24 कैरेट। अच्छा यार, एक मैं आपको आता था, मैंने फिर बार बार आना नहीं, एक मैं छोटी सी आपको बात अच्छा। बता दूँ। जो कबूतर है ना जी, उसकी हाइट किस हाइट पे उड़ता है, ये भी बड़ा पुराना रौला है हाँ कि कबूतर किस हाइट पे उड़ता है। देखो, जो कबूतर का मेटाबॉलिज्म है ना, मेटाबॉलिज्म कबूतर का साइंटिफिक तौर रूल से वो कहते हैं, कबूतर सबसे, जो इन्होंने रिसर्च किया ना, कबूतर का सबसे कंफर्टेबल टेम्परेचर जहाँ वो जाके खड़ा हो जाता है ना, वो है 26 डिग्री सेल्सियस। कबूतर ऐसे ऊपर जाएगा, नीचे 42 है, वो ऐसे जाएगा तो वो जब 26 आएगा ना तो वो स्टे कर जाए। मेजॉरिटी कबूतर ना वहाँ कंफर्टेबल उड़ेगा। और वो तकरीबन हाइट कितनी बनती है? अच्छा, वो अब हाइट आपने कैसे कैलकुलेट करनी है कि हर 150 गज के बाद 1 सेल्सियस ड्रॉप होता है। अब ये गौर से सुने, ये बहुत पुराना झगड़ा है कि जी कबूतर किस हाइट पे उड़ता है। आपने कह दिया जी 5000 पे उड़ता है जी, नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने यही कहा था आपको। लोगों में जांच है लेकिन लोग डिफ़ाइन नहीं कर सकते, मैं डिफ़ाइन कर सकता हूँ हर चीज़ को। 150 गज के बाद 1 सेल्सियस ड्रॉप होता है, यानी 42 है ना, यहाँ हम जहाँ बैठे हैं मुगल रेलवे कॉलोनी, तो मैं 150 गज ऊपर जाऊँगा तो 1 सेल्सियस ड्रॉप हो जाएगा, 41 हो जाएगा, इस तरह आगे जाएगा। अच्छा, अब आप देखो कि 26 कहाँ जहाँ आके आएगा ऊपर, तो आप देखो 46 को 26 से माइनस करो तो 16 आता है, 16 हुआ मेरा ख्याल, तो यानी 16 सेल्सियस का फ़र्क है ऊपर जहाँ इसने खड़े होने हैं और जहाँ से ये उड़ रहा है, 16 सेल्सियस का डिफरेंस है। ठीक हो गया? गज कितने बनते हैं वो? अच्छा, 16 सेल्सियस को आप 150 से मल्टीप्लाई कर लें। 150 से मल्टीप्लाई, ठहरो यार, 150 फुट 16 इंटू 150, तो ये आ जाएगा 2400 गज ज़रबे 3, यानी 3 फुट होता है ना एक गज में, ज़रबे 3, तो ये हो गया 7200। तकरीबन आप कह लो कि नथिया गली के ऊपर नीचे, जो हमारा यहाँ से नथिया गली की हाइट है ना, हाँ, वो तकरीबन 26 या वो सेल्सियस हो, अगर आज यहाँ 42 हो तो। हाँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वो कुछ 7-7.5 हज़ार की फीट पे वो कबूतर जो है ना जाके खड़ा हो जाएगा और उड़ेगा। हाँ। वो तकरीबन 2 मील और कुछ बनता है, 2 मील और कुछ यानी हर 1 मील के बाद 6.5 सेल्सियस गिरता है। गिरता ये 2 कैलकुलेशन आपको बता दी एक्यूरेसी की, वाह। आप एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। नीचे यहाँ टेम्परेचर देखा, आप एग्जैक्ट कहेंगे यार मेरा कबूतर इतने मील पे खड़ा हुआ। वाह 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 साजी, ये बहुत शानदार आपने बात ये मैंने define की। साइंटिफिक आपको बड़ी एक जगह से मैंने निकाली ये बात। क्या बात। ऐसी कई चीज़ें हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। साजी, मैं आपके साथ ना डील कर रहा हूँ कि मैंने आपकी 3-4 वीडियोस करनी है और आप मुझे वीडियो में टाइम देखेंगे, बता देंगे। आप मैंने आज बड़े 20 साल के बाद आज आपने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया। चलो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ फिर तंग करांगा तो फिर दे दोगे टाइम। अब और तो कुछ नहीं बताना था आज की वीडियो में। आज की वीडियो में और कुछ नहीं, अब शौक कराए। एक सिर्फ और है, लास्ट है, ये लास्ट है। ठीक है। देखो, जो ब्रीडिंग आप करते हो ना, इन ब्रीडिंग या नॉर्मल ब्रीडिंग, एक नर है आपके पास, बहुत अच्छा नस्ली नर है, वो जो अपनी बेस्ट फॉर्म में होता है ना, यानी उसके बच्चे उड़ेंगे ना,
आपने नर है आपका बहुत अच्छा है, ब्रीडर है, ब्लड लाइन है, बच्चे उड़ाता है, उसकी जो बेस्ट फॉर्म होगी ना, अब देखो उसको आपने एक मादी लगाई ठीक है, आपने एक मादी लगाई, उसका जो बच्चा आया उसमें 50% गया नर से और 50% गया मादा से। एग्री? इस बात समझ आई बात? हाँ। एक नर है, आप समझते हैं कि ये हर बच्चा उड़ाता है, तो जब आपने उसके साथ एक मादा लगाई, उसके जो जीन्स हैं वो 50 नर देगा तो 50 मादा तो 100 होगा, तो एक बच्चा पैदा होगा। ठीक है, अब क्या है कि उस बच्चे में 50 बाप का खून है, जीन्स है, 50 माँ के जीन्स है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि कितने जीन्स हों जब कबूतर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जब कबूतर अपनी, जितने कबूतर दुनिया में चैंपियन हुए ना, या घोड़े चैंपियन हुए हैं, घोड़े भी और एंड ग्रे हाउंड्स, ये बेसिकली रिसर्च ग्रे हाउंड घोड़ों से और ग्रे हाउंड्स और उससे आई है। उसमें जो सायर ब्रीडर हॉर्स है ना, उसकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगी ना, वो होगी 75% जिसपे उसका ब्लड होगा। अच्छा। आपको पता है 100% प्योरिटी में भी वो परफॉर्म नहीं करता। हाँ, कोई भी चीज़ ऐसे ही है ना। अगर आप कहना कि साइंटिफिक ने क्या प्रूफ किया है अपने रिजल्ट से आज तक जो उसके रिजल्ट्स आए हैं, तो जिसमें 75% ब्लड पे जहाँ आ जाता है ना बाप का जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, तो वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस में होगा। अब कैसे आएगा? आपने ये लगाया, मादी लगाई, 50-50 आ गए। अब आपने वो जो पट्टी ली ना, अब गौर से सुनो, ये आखिरी है, देखो गौर। अब आप जब तवज्जो नहीं देंगे तो फिर नहीं, मेरा बताने का मज़ा नहीं आएगा। यही बात है ना कि लोग साइंटिफिक चीज़ों को समझना नहीं चाहते, तो मेरा आम टॉपिक पे बोलने का जवाज़ नहीं बनता। वो हर बंदा ही कह रहा था ये है वो है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। अब जब उसको जो बच्चा पट्टी हमारे पास आई, मेल का जो बेस्ट रिज़ल्ट उसकी बेटी में होता है। ठीक है, उसकी बेटी में होता है। अब उसकी बेटी में मेल का सिर्फ 50% है। ठीक है, क्योंकि 50% उसकी माँ ले गई। अब वो पट्टी जब आप वापस बाप से लगाएंगे ना, तो क्या हुआ? मेल का बढ़ जाएगा, वो माँ का 25% निकल जाएगा। हाँ। तो जब मेल का बढ़ गया और माँ का 25 निकल गया, तो मेल का ऐड हो गया, तो ये अगला जो बच्चा थर्ड जनरेशन आ गई ना, वो आ गया 75%। 75%। ये बेस्ट परफॉर्मर है, और जितने $1 मिलियन के हॉर्सेस बने ना, जिनके सीमेन बिकते हैं, वो जो डर्बी विनिंग रेसेस उन्होंने की ना, उनकी पोतियाँ दौड़ी। दिस इज़ द प्रूफ ऑफ माई व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो डर्बी विनर आज तक घोड़े हुए ना, जो $1 मिलियन सायर के लाए हैं, उनकी जो डर्बी में परफॉर्मेंस आई ना, उनकी पोतियाँ दौड़ी, पोते दौड़े डर्बी में, थर्ड जनरेशन। क्या बात। और वो 75%। चलो जी, क्लोज करो। लो साजी हुन छत चले, शौक जरूर कराना। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, हुन असी आ गए हैं छत के उत्ते। तो उस्ताद खाला रुबानी साहब का एक दफ़ा तुसीं सैटअप देख लो, प्रॉपर सैटअप है। ऐसे छत तो उस्ताद जी उड़ाते हो ना? ये नर मादियों का स्टोर है, इस तरह से हम बच्चों को गेड़ते हैं। और ये जोड़े हैं मिक्स सारे, ये नर उड़े हुए रुके हुए हैं। उससे अगला जो है वो टेडियों का जोड़ा खाना है, और वो जो पहला है उसमें मादियाँ रुकी हुई हैं। अच्छा जी, ये मियाँ साहब के कबूतरों में से ये जो डब वाले कबूतर हैं, ये उनमें से इसका जो दादा था वो डब वाला कबूतर था, लाल सुर्ख खां का। तो उसमें से एक पूसला बच्चा निकला था और एक खाकी, तो वो मर गया, तो पूसला भी मुझसे ज़ाया हो गया। तो ये खाकी है, ये मेरा बेमिसाल कबूतर है। मैं इससे कभी कभी बच्चे लेता हूँ और आगे क्रॉसों में उड़ा लेता हूँ। वाह। तो ये देखें जी, ये कबूतर, ये मियाँ साहब वाले कबूतर, इसका जो दादा था वो डब वाला सुर्ख आँखों का, जो स्पेशल उसकी आँख होती है डब वाले की, वो कबूतर था जी, बेमिसाल ओरिजिनल कबूतर था। 2002 से मेरे पास ये मियाँ साहब वाले कबूतर हैं। ये देखें जी, ये इसकी दुम, ये इसके पर हैं जी, ये जो इसने पर बीच के झाड़े में हैं। ये आप देखें, परों की लेंथ देखें, परों की लेंथ देखें आप, ये 2 कलियाँ गिरी हुई हैं इसकी। इसकी दुम देखें, ये इसके पंजे देखें आप, ये परी देखें इसकी यहाँ तक है। वाह माशाल्लाह जी। इसी तरह ये इधर से ये देखें पर इसका, ये आप पर दिखाएं,
ये पर क्रीज पे है तो ये इसलिए है, लेकिन परों की लेंथ देखें आप। बहुत आला, ठीक है जी। माशाल्लाह। और ये मेरे पास ओरिजिनल कबूतर है, मियाँ साहब के डब वाले कबूतर। ये एक दफ़ा यहाँ से भी दिखाएं इनको। दूसरी आँख। हाँ, दूसरी आँख दिखाएं। ये मियाँ साहब के डब वाले कबूतर है जी। वाह जी, हाँ, इसका बाप डब वाला था कबूतर। देखिए कैसे ये सिमटा हुआ कबूतर है। माशाल्लाह। और ये जी मियाँ नज़ीर वाले कबूतर हैं। ये कबूतर जी मेरे पास इनका, हम इसको स्विच वाले कबूतर कहते हैं। स्विच वाले कबूतर हैं, ये कदीम नाम है इनका। 2002 में इनका नाम मियाँ साहब कहते थे। ये स्विच है, इनू बालो ते बत्ती बाल पैंदी है। ठीक है, तो बाद में इनको छट्टे वाले भी कहा, पोस्टर वाले भी कहा, और ये भी इसको खाकी फूल बनेंगे। ये पट्ठा है, अभी पहली धाके से साफ़ नहीं की। ये पट्ठा है, इसने भी 10 कली पूरी की है। ये वो पोस्टर वाले भी हैं, ये मियाँ नज़ीर वाले भी हैं। अब जो कबूतर हैं जी, उनमें नीले रिंग आ गए हैं फिरोजपुरी के। ये मेरे पास खालिस कबूतर है। देखें इसकी ये फीकी लाली में आँख है, ये वाले ना। ये अभी कबूतर गहरा भी हो जाएगा, यहाँ खाकी फूल ही बना लेगा। ये जी इसके पंजे हैं। ये भी पट्ठा है, इसने ना अभी कई वो ये इसका अब यहाँ से दूसरी तरफ से पर देखें, ये पर हैं जी इसके। वाह। जेठ शाह जी घर से भी उड़े थे इसी जगह से। ये देखें, ये लेंथ देखें इस पर की, जो मैं आपको कहता हूँ ना लेंथ। ये देखें लेंथ, ये कबूतर है जी। ये इसका फेस है। शरोज, क्या बात। वो हरी गढ़ी वाला टेडी है। उस सारी जेट भी यहीं से उड़े थे इस दफ़ा। हाँ जी, जेट उड़े थे। तो क्या अपनी छत से क्या? 6:30 बजे तक कबूतर बैठे थे मेरे। दूसरे दिन मौसम नरम हो गया था, तो मेरी 4 कबूतरियाँ खड़ी रात रहेगी। हमारा लाइट टूट का कोई सिस्टम नहीं था। मोहतरम, ये जी मेरे उस्ताद इखलाक अहमद खान साहब के न्यूरों वाले कबूतर हैं। ये पट्ठा है जी, अभी 10वीं कली झाड़ रहा है। ये ओरिजिनल खान साहब के ना न्यूरों वाले कबूतर हैं। हाँ, ये देखेंगे, इनमें ये मुख्तलिफ कलर के ये पर ले आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएंगे। ये इसकी दुम है जी। ये इसकी आँख दिखाएं। ये गर्दन भी इसकी गहरी हो जाएगी और ऊपर ये टोपी बना लेगा। ये न्यूरों वाले कबूतर हैं। ये दूसरी आँख देखें। अच्छा, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। वाह जी, ये भी न्यूरों वाले ही है। ये भी न्यूरों वाले 2 कलर के होते हैं जी। ये बहुत ऐसे रेशम के लिपटा हुआ कबूतर है। ये देखें न्यूरों वाला, ये भी पट्ठा है अभी। आँख की मूवमेंट कितनी अच्छी है। ये दूसरी आँख देखें, ये इसकी शक्ल है। ये अब फीका ये देखें, ये भी 10वीं झाड़ में। हाँ, ये फीके भी निकलते हैं, इनको मेरे ख्याल वाइट गोल्ड या क्या इस तरह कुछ कहते हैं। ये न्यूरों वाला प्योर कबूतर है जी। ये फीके निकलते हैं। ये इसके पंजे हैं जी। क्या बात। और ये इसकी दुनिया। वाह। उस्ताद जी, एक कबूतर और वहा दो तो बड़ी ज़्यादा है उत्ते मोहतरम। ये जी हमारे पास 41 नंबर टेडी है। इसकी आँख दिखाएं आप। ये हमारा ताबंद कबूतर है जी। इसके इस जेट में बाजियों में, जेट की बाजियों में 6:30 बजे मादियाँ बैठी हैं और संभालने नहीं पड़ी इस नर की पट्टियाँ। इसके पर की लेंथ चेक करें जी। ये देखें, इन परों की लेंथें देखें ज़रा। अच्छा, और ये चौड़े पर हैं, ज़्यादा बारीक पर नहीं है। जी हाँ, ये चौड़े पर हैं। ये देखें, ये और लेंथें देखें ज़रा पर की। माशाल्लाह। हाँ, और ये देखें पर, क्या बात। और ये दूसरा पर देखें, ये दूसरा। वाह, ये देखें लेंथ इसकी बहुत आला। ये इसके पंजे हैं। ये इसकी दुम है। ठीक है। एक किसका फुल कलर दिखाएं ज़रा। ये कब पुराना हो गया तो ये छप गया, नहीं तो ये इसके थोड़े काले टिक्के थे सिर्फ। अब ये पुराना हो के ना छप गया है। चल रहा है। ये जी ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में से ये उनके चीने सलारे कबूतर हैं। ये भी पुराना हो गया है। इसके पहले ये दाग कम होते हैं शुरू में। ये क्रीज पे है, चीना सलारा कबूतर। आँख क्लोजअप दिखाएं इसका। हाँ, ये मियाँ साहब वाले पुराने चीने सलारे कबूतर हैं मेरे पास। क्या बात है, माशाल्लाह। ये इसके पर देखें जी। ये पर देखें, इस पर का कलर देखें, कलरफुल पर होते हैं। ये देखें माशाल्लाह, उनकी लेंथ देखें परों की।
ये पहले 4-5 पर देखें, वाह, ठीक है। ये देखें और बहुत बुरा बना रहा है ये देखें, परों के कलर देखें और इनके देखें लेंथ। ये पर है, ये इसका डिजाइन है जी, ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह जी। और ये इसका ये चीना सलारे कबूतर है हमारे, बहुत मियाँ साहब वाले कबूतर हैं ओरिजिनल। जी उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, आपने स्पेशल टाइम दिया है। एक पैगाम दे दें लास्ट ये में। देखें, ये लास्ट वो देखें बटेरा कबूतर है हमारा, वो सामने जो फिर रहा है बटेरा कबूतर। उसे भी कबूतर बाहर निकालो, आप भी कबूतर बाहर निकालो जल्दी से। और एक और कबूतर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मिस्त्री दीन वाले ग्यास वाले कबूतर हम खिलाते हैं। ये सफ़ेद कड़ी वाला कबूतर आया है, ये कबूतर है जी, ये मेरे सारे ताबन जोड़े हैं। वो देखें वो घंटी वाला कबूतर, और बल्कि डाकू कबूतर, वो जो पीली कड़ी में खड़ा है, वो डाकू कबूतर। हाँ, वो पीली कड़ी में खड़ा है, ठीक है जी। और ये कबूतर देखें, ये भी कोई चीने सलारों में से आ गया। ये हमारे काले टिक्के वाले कबूतर, इनको हम कहते हैं। ये भी मियाँ साहब वाले कबूतर हैं, काले टिक्के वाले कबूतर हैं। एक लास्ट में पैगाम दे दे कबूतरबाज भाइयों के लिए। बस यार ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें और इसको एज ए हॉबी बनाएं। ये गेम इस वक्त बहुत ख़तरे में है क्योंकि गवर्नमेंट पीछे लगी हुई है। किसी किस्म का कोई हंगामा या कोई ऐसा ना करें जिससे देखें ना वहाँ DHA में तंग कर रहे हैं, वो जाल उतार रहे हैं। तो किसी ऐसा ये इब्तदा है, ऐसा कोई करना कर नौबत ना लाएँ कि हमारे इस शॉप पे ना गवर्नमेंट जो है ना ऐसे कोई पाबंदी लगा। लो दोस्तों, उम्मीद करना अज दी वीडियो अज दा शौक तुहानू पसंद आया होगा। मिलने नई वीडियो च नए शौक दे नाल। खुदा हाफिज़।